आखिर आईफोन खरीदने के लिए लोग किडनी बेचने की बात क्यों करते हैं, और आखिर कैसे एक 13 साल के बच्चे ने रातों रात करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, और अल्बर्ट आइंस्टीन के इस फोटो के पीछे का राज क्या है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में बने रहना अंत तक। दोस्तों, आपने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि पिछले 10-12 सालों तक की बहुत सारी बातें हमें अच्छे से याद रहती हैं, लेकिन बचपन के 1-2 सालों की बातें हमें याद नहीं रहती। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस नाम का ये पार्ट डेवलप नहीं होता, जो किसी भी चीज को याद रखने में और ब्रेन में लंबे समय तक स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही हिप्पोकैम्पस भी डेवलप कर जाता है, जिसके कारण हमें बहुत पुरानी चीजें भी याद रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने एरोप्लेन से सफर तो किया ही होगा। एरोप्लेन पर बैठकर घूमने में कितना मजा आता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही मजा लेते लेते आपको ये पता चले कि जिस प्लेन में आप बैठे हो उसका टायर ही टूटकर गिर चुका है, तो क्या होगा? जी हाँ, हाल ही में इटली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब इस बोइंग 747 एरोप्लेन के टेक ऑफ करते ही इसका 100 किलो का जलता हुआ टायर कुछ इस तरह से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। इट्स शॉकिंग। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे देश में कई चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली हमारे पसंदीदा खानों के सामान के दाम। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां एक सैंडविच का दाम पिछले 38 सालों से सिर्फ 17 रुपए पर ही टिकी हुई है। कुवैत के सुल्तान शेख जाबर ने 38 साल पहले एक कानून बनाया था कि जब तक वर्ल्ड मैप पर कुवैत रहेगा तब तक चाहे जितनी भी महंगाई क्यों ना आ जाए, इस सैंडविच की कीमत 17 रुपए ही रहेगी। इसके पीछे बस एक ही कारण था कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। फैक्ट नंबर 5। हम 10-12 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और खेल कूद कर अपना टाइम बिता रहे होते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसी खेलने खाने की उम्र में एक लड़का करोड़ों रुपए कमा रहा है। गुजरात के रहने वाले तिलक मेहता ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। एक दिन पढ़ते पढ़ते नोटबुक भर जाने पर और टाइम पर नोटबुक नहीं खरीद पाने के कारण इन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जाए जो कम टाइम में सामान की डिलीवरी घर तक कर दे। वहीं से इन्होंने पेपर एंड पार्सल नाम से ये कंपनी खोल दी और आज इस कंपनी का एक साल में 100 करोड़ का टर्नओवर है। फैक्ट नंबर 4। आप जब भी किसी कार के शोरूम में जाते होंगे तो आपको वहाँ कार सेल्समैन दिखाते हैं, लेकिन क्या हो जब आप किसी कार के शोरूम में जाओ और वहाँ एक कुत्ता आपको सेल्समैन की जगह कार दिखाने लग जाए। जी हाँ, ब्राजील के इस हुंडई शोरूम में टक्सन प्राइम नाम का यह कुत्ता सेल्समैन के रूप में पिछले 2 सालों से काम कर रहा है। ये कुत्ता शोरूम के बाहर चक्करे लगाया करता था, तो शोरूम वालों ने इसे नौकरी पर रख लिया। और तो और इस कुत्ते का अपना एक आईडी कार्ड भी है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इस कुत्ते का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसपे इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बड़ी सी दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसे कोई काम ना करने के हजारों रुपए मिलते हैं? जी हाँ, जापान का रहने वाला शोजी मोरिमोतो नाम का ये शख्स कुछ ना करके भी घंटे का लगभग 5,500 रुपए कमा लेता है। दरअसल जो लोग अकेलापन का शिकार होते हैं वो शोजी को अपने साथ समय बिताने के लिए हजारों रुपए देते हैं, और इतना पैसा लेने के बाद भी शोजी कुछ करते नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने उन्हें किराए पर बुक किया है उनके साथ ये बस कुछ इस तरह से बैठे रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। फैक्ट नंबर 2। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो हम सभी जानते ही हैं। उनके बहुत सारे आविष्कार के कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जब भी हम उनके बारे में गूगल करते हैं तो हमें अक्सर उनकी सीरियस पोज वाली फोटो ही मिलती है, लेकिन जरा इस फोटो को देखो। इसे देखकर आपको अजीब भी लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आइंस्टीन को कुछ इस तरह से अपनी जीभ दिखानी पड़ी थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये फोटो 14 मार्च 1951 की है। जब आइंस्टीन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे तो मीडिया वालों ने उन्हें रोककर उनका इंटरव्यू लेना चाहा, और उसी में से एक रिपोर्टर ने उनसे स्माइल करने को कहा, और मीडिया से तंग आकर इन्होंने कुछ इस तरह से जीभ निकालकर उन्हें चिढ़ा दिया, और तभी इनकी ये फोटो कैमरे में कैद हो गई। फैक्ट नंबर 1। स्मार्टफोन के लिए लोग दीवाने तो होते ही हैं, लेकिन जब बात महंगे आईफोन की हो तो ये दीवानगी पागलपन में बदल जाती है। हम में से बहुत से लोग मजाक में किडनी बेचकर आईफोन खरीदने की बात करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक शख्स ने इसी मजाक को सीरियसली ले लिया था। शियाओ वांग नाम के 17 साल के इस लड़के ने अपने दोस्तों के सामने रौब जमाने के लिए साल 2011 में सच में अपनी एक किडनी बेचकर आईफोन खरीद ली थी। और सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इन्फेक्शन के कारण इसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई, और आज ये एक पैरालाइज्ड पेशेंट की तरह जिंदगी जी रहा है।